नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकार बदल चुकी है। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी ने सरकार बना ली है। तो इधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर दिया है। कैसे नीतीश कुमार जी ने जनता को धोखा दिया, ऐसा तेजस्वी यादव ने खुलासा किया। साथ ही नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार वालों के लिए क्या क्या घोषणाएं करेंगे, क्या क्या योजनाएं लेकर आएंगे, इसका भी जिक्र किया गया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बना दिया है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 9 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन से इस्तीफा देकर एनडीए सरकार बना दी और नए मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 9 बार पूरे देश में किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शपथ के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ लेने वालों में जदयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, बीजेपी से प्रेम कुमार और जदयू के श्रवण कुमार शामिल हैं। साथ ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और जीताराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बने हैं। इसके अलावा जदयू कोटे से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी कैबिनेट में जगह दी गई। साथ ही जैसे ही सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण करना शुरू किया, वैसे ही पूरा राजभवन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जैसे ही सम्राट चौधरी मंच पर आए, पूरा राजभवन जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा और इधर सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करते रहे। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खेला तो अभी बाकी है। 2024 में यानी इसी साल हम जदयू को खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार में कोई पावर नहीं बचा है। वे थके हुए, हारे हुए व्यक्ति हैं। हमने तो थके हुए सीएम को धक्का देकर काम करवाया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पलटी मारने से खेल खत्म नहीं हुआ है, खेला तो अभी बाकी है। तेजस्वी यादव बोले कि हमने 17 महीनों में जो काम किया वो नीतीश कुमार जी 17 सालों में नहीं कर पाए। अब आगे देखिए कि आखिर होता क्या है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी के पलटी मारने से हम निराश और नाराज नहीं हैं। हम संयम बरतेंगे, हम जनता के पास जाएंगे, जनता हमारे साथ है। हमने बड़े संयम से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया था। हम कुछ उद्देश्य लेकर नीतीश कुमार के साथ गए थे। मैंने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उसकी हत्या कर दी। साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के बाद जितने भी बिहार में काम हुए हैं वो सारे राजद ने किए हैं। नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है, वो सारे के सारे काम मैंने किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि नौकरी देना असंभव है, उनसे हमने काम करवाया। राजद के पास शिक्षा विभाग था और हमने 70 दिनों के अंदर 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरते हुए बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है और इधर बीजेपी की तरफ से पिछली बार की तरह 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी ने शपथ लेते हुए कहा कि मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज मैंने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं बिहार की कोटि कोटि जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं।
साथ ही बिहार की जनता, आपको मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि ये वही सम्राट चौधरी है जो कसम खा चुके थे कि मैं तभी अपनी पगड़ी उतारूंगा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे। सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री फिर से बने और आज यही पलट गए हैं। आज यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री फिर से बनने पर खुद उप मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को गिरगिट रत्न से सम्मानित किया जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है रंग बदलने के लिए, असली रंग बदलने का काम तो नीतीश कुमार जी करते हैं और रंग बदलने की रफ्तार से तो पलटीश कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तो इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर गिरगिट कुमार इतिहास है। मतलब इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएंगे नीतीश कुमार। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार का लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। रोहिणी आचार्य लिखती है कि उनके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। आगे रोहिणी आचार्य लिखती है कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। बिहार में इतने दिनों तक तेजस्वी यादव की सरकार रही, तो आखिर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए क्या क्या किया, ये राष्ट्रीय जनता दल ने लिखकर बताया है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि आपने कहा, आपने किया और आप ही आगे करेंगे। धन्यवाद तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव ने बस कुछ ही महीनों में 4 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी दे दी और इसके लिए तेजस्वी यादव का धन्यवाद। लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए देश में प्रथम बार जातिगत गणना कराने के लिए 75% तक आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए, शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था करने के लिए, सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, खेलों में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, बिहार में प्रथम बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी और आईटी पॉलिसी लाने के लिए, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए, साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने के लिए, विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए। आपका धन्यवाद निवेदक बिहार की जनता। साथ ही तेजस्वी यादव ने और भी कई वादे किए थे और ये प्रक्रियाधीन था कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी निकाली जाएगी और कई विभागों में सरकारी नौकरी निकाले जाने थे, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दिए। सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां थे वहीं फिर आ गए हैं, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी पलटू राम की तरह काम करते हैं, नीतीश कुमार जी को तो पलटू राम तक कहा जाने लगा है और अब इनकी बातें भी पलटती हुई नजर आती है। पहले जहां नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2022 में नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ सरकार बना ली। आरजेडी के साथ रहते हुए, महागठबंधन की सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने कसम खा लिए थे कि चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, चाहे हम खत्म हो जाएंगे, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी बीजेपी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, बीजेपी के साथ मरते दम तक नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने फिर से अब 28 जनवरी 2024 को पलटी मार दिया और नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आ गए और अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जहां थे वहीं आ गए, अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो नीतीश कुमार के अब इन बातों पर जनता भरोसा ही नहीं करती है। नीतीश कुमार जी को पलटू राम की उपाधि तक देने लगे हैं कई लोग। नीतीश कुमार जी ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, पलटी मार मार कर नीतीश कुमार जी बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे, तब नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरी देना असंभव है, आखिर पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी यादव को कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार जी कह रहे थे। लेकिन 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उसी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की घोषणा करवाई और सिर्फ कुछ ही महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने लाखों सरकारी नौकरियां भी दे दी। यही है तेजस्वी यादव की ताकत। और अब राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है कि तेजस्वी यादव को नौकरी का श्रेय मिलना शुरू हुआ तो आखिर तकलीफ क्यों हो रही है किसी को। जरा आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। करेगा करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। नीतीश कुमार जी के इस्तीफे के बाद पटना की सड़कों पर चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए कि नीतीश सबके हैं, कोटि कोटि बधाई। और अब इस पोस्टर का सही मायने भी मीडिया वालों ने निकाल दिया है। देखिए, नीतीश सबके हैं मतलब नीतीश कुमार जी को जिधर फायदा दिखता है उधर ही नीतीश कुमार जी पलटी मारकर चले जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे राजद हो, बीजेपी हो, जिधर मुख्यमंत्री जी को फायदा दिखे उधर ही नीतीश कुमार जी हो जाते हैं। नीतीश सबके हैं। नीतीश कुमार जी का इतिहास जानिए। देखिए, 1994 में लालू यादव की जनता दल से अलग हुए। 1994 में जॉर्ज के साथ समता पार्टी बनाई। साथ ही 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। 2003 में समता पार्टी का जदयू में विलय करवा दिया। 2005 से 2013 तक बीजेपी जदयू की सरकार रही। 2014 में बीजेपी से गठबंधन टूटा और आरजेडी के संग आ गए। 2015 में विधानसभा चुनाव आरजेडी कांग्रेस संग लड़ा और 2017 में आरजेडी से अलग होकर गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। फिर 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ आरजेडी के साथ चले गए। फिर अभी 2024 में आरजेडी से दिक्कत हुई तो गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश सबके हैं। बिहार में नई सरकार बन चुकी है। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार बना दी। तो इधर महागठबंधन में खलबली सी मच गई है। महागठबंधन के एक नेता अब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इन गलतियों के कारण नीतीश कुमार जी हमारे साथ नहीं रहे, हमारा साथ छोड़कर भाग गए। साथ ही बड़ी खबर है कि एक तरफ जहां राजद पार्टी में टूट की बातें कही जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी टूटकर बिखरने वाली है और कांग्रेस के कई नेता जदयू में शामिल होने वाले हैं। देखिए, नीतीश के खास विधायक ने लालू यादव को अड़ियल बताया और कहा कि अजीत शर्मा को छोड़कर कांग्रेस के सभी एमएलए होंगे जदयू में शामिल। देखिए, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अजीत शर्मा को छोड़कर तमाम विधायक जदयू में शामिल हो जाएंगे। जब भाजपा और जदयू मिल गई है तब अब कुछ भी नहीं बचेगा। गोपाल मंडल ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों के साथ जदयू नेताओं को पहले से ही प्रेम भाव रहा है। अशोक चौधरी के माध्यम से सारे नेता जदयू में आ रहे हैं। साथ ही गोपाल मंडल ने लालू यादव के लिए कहा है कि अड़ियल आदमी तो लालू यादव हइये हैं, उनके साथ आखिर कौन रहना चाहता है। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले ही बिहार में सरकार बदल गई। बिहार में कांग्रेस की सरकार गिर गई और अब खबर है कि सत्ता पलट के बाद बिहार पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है।
अब कांग्रेस पार्टी अपनी वजूद को बचाने के लिए और बिहार में फिर से सरकार बनाने के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर पूरे शहर में बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार लगाए गए हैं। अररिया में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के आने को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। आज ही 29 जनवरी को कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ किशनगंज के बाद अररिया पहुंच रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिन के 3 बजे के करीब शहर के 0 माइल पहुंचेगी। वहां से संभवतः वह पैदल सड़क मार्ग होते हुए अस्पताल रोड, चांदनी चौक और काली मंदिर पहुंचेंगे। वहां वो काली मां का दर्शन भी करेंगे और 30 जनवरी को पूर्णिया जाएंगे राहुल गांधी।